हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। तो आज कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, दैट इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एज कंसर्न टू प्रॉफिट लॉस में। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने में। तो हम 4 से 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के देखेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें बात करेंगे। एंड यू नो दैट के कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में हम आपके जो कॉन्सेप्ट है, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट कुछ छोटे छोटे टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक का कॉन्सेप्ट उठा के और उसको बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का पहला ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर देखते हैं। पहली टाइप का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो मेनली 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्टली देखा जाए तो फर्स्टली होता है क्वांटिटी गिवन इन वेट एंड आस्क्ड आल्सो गिवन इन वेट। तो मतलब पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा, हर चीज आपकी किलोग्राम्स और उसके अंदर बात करेगा आपसे। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में होगा आपके पास वेट को एक्सप्रेस किया जाएगा परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस भी आपके पास परसेंटेज में गिवन होगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन होगा, प्रॉफिट आपका परसेंटेज में गिवन है और वेट आपका किलोग्राम ग्राम में गिवन होगा, और एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जो कि इसके अंदर आना है। तो ओवरऑल बेसिकली देखा जाए तो 4 टाइप के मेनली टाइप के क्वेश्चन है जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के टाइप में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन क्या कहता है, अ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस but uses the weight of 960 gram in place of 1 kg weight. Find the profit percentage. तो you can see that पहले टाइप का क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आपके पास मैंने कहा था आपको शुरुआत में, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेट आपका किलोग्राम में गिवन है, सारी की सारी चीजें आपकी केजी के अंदर बात कर रहा है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो ना अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है, देखो क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक शॉपकीपर है, मैं आपके पास आया तो मैंने आपसे आके कहा कि यार मुझे 1 किलो चावल दे दो। आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने कहा कि अच्छा सर आए हैं 1 किलो चावल लेने। तो मेरे को आपने कहा कि यार सर जितने में मेरे को पड़ा है उतने में दूंगा। आपने दुकानदारों से ये बहुत बार सुना होगा कि सर जितने में मुझे पड़ा मैंने उतने में ही आपको दिया है। तो वही कॉन्सेप्ट है ये। तो ये वही बात कर रहा है, शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में उसको आया था उसने वो चीज उतने में ही बेची। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि 1 केजी की अगर मैं बात करूं तो 1 केजी मतलब मेरा होता है 1000 ग्राम्स होता है। मैंने कहा मेरा 1 ग्राम मान लीजिए 1 रुपए का है, तो यानी 1 केजी यानी 1000 ग्राम्स मेरे अराउंड कितने रुपए हो गए, 1000 रुपीज के हो गए। सिंपल सी बात है, 1000 ग्राम मेरे 1000 रुपीज के अराउंड हो गए। तो अब फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, मैं आपके पास आया, आप मेरे स्टूडेंट थे, मैंने कहा यार 1 किलो चावल दे दो। आपने कहा कि ठीक है सर जितने में उतने में। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खुश हो गया। अब हुआ क्या, आपने वेट करना चालू किया। आपने कहा सर ने तो फीस ली थी, नॉर्मल सी बात है। तो अब आपने क्या सोचा कि यही जो वेट है कि मैं 960 ग्राम्स है, मैं 1000 की जगह कितना करता हूँ, सिर्फ 960 ग्राम्स दे देता हूँ। तो यानी प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप क्या कर लो पैसे बढ़ा दो, या आप ये कर दो कि वेट कम कर दो। तो बेसिकली 2 तरीके से आपने प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट कैसे कर रहे हो, वेट कम करके कमा रहे हो। तो अगर 1 किलोग्राम मैंने कह दिया आपको 1 ग्राम मेरा 1 रुपए में पड़ा होगा, जो भी दुकानदार है, तो आपको 1 ग्राम 1 रुपए में पड़ा है। तो 960 ग्राम्स, तो बेसिकली मैंने आपसे कितना मांगा है, 1000 ग्राम्स मांगा है, और आपने मुझे 960 ग्राम्स दिया है। तो बेसिकली ओवरऑल आपने मेरे साथ डिसऑनेस्टी करी। कितने की डिसऑनेस्टी करिए, 40 ग्राम्स की डिसऑनेस्टी करिए, यानी 40 ग्राम्स आपका प्रॉफिट हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज डिसऑनेस्टी इन्वॉल्व्ड, कभी भी लॉस नहीं होता है, जो कर रहा है उसको हमेशा प्रॉफिट होगा। तो 40 ग्राम्स का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इनटू 100 में करूंगा ही करूंगा। याद रखिएगा ये जो 40 ग्राम्स का प्रॉफिट होगा ये हमेशा उस वेट पर होगा जो दिया जाएगा, यानी 960 ग्राम्स पे होगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 40 अपॉन 1000 कर लेते हैं और इनटू 100 कर देते हैं। ये गलत है, ये चीज कभी नहीं होती है। याद रखिएगा यहां पर क्या आता है, जो भी आप वेट देते हो, जो भी वेट आप दे रहे हो एज अ शॉपकीपर, वो तो वेट गिवन हमेशा आपके डिनोमिनेटर में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब ये 960 आया, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो आपने मेरे को दिया तो 960 ग्राम्स, आपने भी आगे 960 ग्राम्स के तो 960 रुपए दिए होंगे। ऐसा थोड़ी आप उसकी जगह 1000 दे रहे हो, जो यहाँ पे 1000 लिख रहे हो। तो इसलिए जो प्रॉफिट होगा वो 960 रुपए पर ही होगा। तो 40 अपॉन 960 इंटू 100 कर लीजिए, फिर आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर देखें तो 4 1 4,
4 2s are 8 and 4 4s are 16, 4 6 are 24 and 4 25s are, the answer is nothing but 4 to 1 by 6% of profit. I think so क्लियर है कहानी, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर इस टाइप का पैटर्न बनता है तो इसी तरीके से करेगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 800 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। तो यू नो दैट कि अभी मैंने आपसे इस बारे में बात भी करी है, इसी टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया है। तो वापस वही कहानी कि 1 kg बोले तो 1000 ग्राम्स। तो अब मैंने आपसे 1000 ग्राम मांगा, आपने मुझे 800 ग्राम्स दिया, तो वापस कितने का डिफरेंस है? 200 का डिफरेंस। 200 का डिफरेंस कितने पे? 800 पे एंड इनटू 100। तो दिस बिकम्स योर 4 एंड 4 से गया 25। द आंसर इज नथिंग बट 25%। द आंसर इज नथिंग बट योर 25% इज द आंसर। रिमेंबर इट, याद रखिएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। A shopkeeper sold the article at a profit of 10%। अब क्वेश्चन की टाइप चेंज हो गई है, टाइप 2 का क्वेश्चन जिसके अंदर हर चीज आपकी परसेंटेज में गिवन होगी, वो क्वेश्चन आया है। So going forward on this part, a shopkeeper sold the article at a profit of 10%, यानी 100 रुपए की एक चीज थी, 10% प्रॉफिट पर बेचा, यानी आपने उसे 110 में बेचा होगा। तो याद रखिएगा इस तरफ हम क्या मेंशन आउट करते हैं, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो यहाँ पर मेंशन आउट होगा। रिमेंबर इट, कितना प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ पर मेंशन आउट होगा। तो 100 की चीज आपने 10% प्रॉफिट पर बेची है, यानी 110 हो गया, नॉर्मल सी बात है। बट यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। अब 100 की चीज में आप 100 नहीं दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो? 80% दे रहे हो, यानी आपने 100 की चीज में 80 का करा है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, जब आप 1 किलो, मैंने आपसे कहा 1 किलो चावल मान लीजिए 100 रुपए के हैं या 1000 रुपए के 1 किलो चावल है, तो यानी 1 किलो अपने आप में वेट में 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी जो प्राइस है वो अपने आप में प्राइस अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे उसने कहा बट यूजेस अ वेट 20% लेस, यानी यहाँ पर वेट 80 का कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमेशा हम वेट गिवन इन परसेंटेज को एक्सप्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रेस होता है। तो 100 की चीज 10% प्रॉफिट के साथ यानी 110 की बनी, और 100 की चीज कम हो गई तो कितने की होगी? 80 की हो गई, नॉर्मल सी बात है। तो अब 80 की चीज में 110 के रुपए कितना बेच रहा हूँ? 80 की चीज में 110 में बेच रहा हूँ, यानी 30 का प्रॉफिट। 80 की चीज में 110 में बेच रहा हूँ, यानी 30 का प्रॉफिट। 30 का प्रॉफिट कितने पर होगा? हमेशा 80 पर होगा, और इंटू 100 कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये तो कट गया, तो दिस बिकम्स योर 3/8 एंड 3/8 इज नथिंग बट 37.5% ऑफ प्रॉफिट। याद रखिएगा ये कितना हुआ? 37.5% प्रॉफिट हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम वेट गिवन इन परसेंट, वेट गिवन को परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रेस होता है, इस बात का ध्यान रखना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, वापस सेम टू सेम क्वेश्चन टाइप 2 जैसा एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक और पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसको हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%। एक शॉपकीपर था, आर्टिकल को 5% लॉस पर बेचता। वापस सेम टू सेम तरीके से मैंने यहाँ पर 100 लिखा, एट अ लॉस ऑफ 5%, मैंने प्रॉफिट लॉस इस तरफ नोट करता हूं, तो प्रॉफिट लॉस इस तरफ नोट होगा। तो 100 की चीज 5% लॉस पर, यानी 95 की हो गई, नॉर्मल से बात है, सिंपल। बट यूजेस द वेट विच इज 24% लेस। वेट कहां पर आता है अपना? इस तरफ आता है, 24% लेस, यानी 76 में हो गया। तो 76 की चीज आपने 95 पर बेच दी, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट आपने बेसिकली कमा लिया? आपने 19 का प्रॉफिट कमा लिया। और 19 का प्रॉफिट किसके ऊपर? हमेशा 76 के ऊपर, इंटू 100 कर लीजिए। So 19 ones are 19 fours are, and 100 से get 25 बार। The answer is nothing but your 25%. The answer is nothing but your 25% is the answer. I think so समझ में आया होगा आपको किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बेसिक मेथड लगा के ही हमने इसको पूरा पूरा सॉल्व किया है। Go for it. चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। जैसे पहला तो ये वाली टाइप थी हमारी, दिस 1, तो जिसके अंदर वेट पे एक्सप्रेस है। जैसे यहाँ पे देखता हूँ तो पहली टाइप में मैंने वेट किलोग्राम पे ही बात करी है। दूसरी टाइम पे मैंने आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करी कि प्रॉफिट और लॉस आपका परसेंटेज में एक्सप्रेस है, वेट गिवन भी हमने परसेंटेज में एक्सप्रेस किया है, उस पर मैंने बात करी है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक सेकेंड, ये हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। A shopkeeper sold the article at a profit of 15%, but uses the weight of 920 grams in place of 1 kg. Find the profit loss percentage. तो सिंपल सी बात है, अगेन उसी तरीके से करेंगे। और शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी 100 रुपए की चीज थी, 15% प्रॉफिट पर आपने बेच दिया, तो वापस ये यहाँ पर कितना आ गया? 115 आ गया। बट यूजेस द वेट ऑफ 920 ग्राम्स।
तो 920 ग्राम्स, अब इसमें क्या हुआ है, वेट आपका परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में जो वेट गिवन था यहाँ पर, वो परसेंटेज में हमने एक्सप्रेस करके कर दिया था, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर ये ग्राम्स में गिवन है, यानी इसको परसेंटेज में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्रेस करोगे कि 920 ग्राम्स बेसिकली इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg। आपको इसको एक्सप्रेस ऐसे करना है, 920 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg। तो अब इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो 920 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये कितना आया, 92% आया, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 92% लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि आपने यही सीखा है, यहां पर वेट गिवन परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। तो वेट गिवन यहां पर परसेंटेज में एक्सप्रेस हो गया, और वेट गिवन यहां पर भी परसेंटेज में एक्सप्रेस हो गया, सिंपल सी बात है। तो 92 की चीज 115 में बेच दी, यानी 23 का प्रॉफिट। 23 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 92 पर, और इंटू 100 कर लीजिए, तो 23 1 23 एंड दिस बिकम्स 4 टाइम्स एंड दिस बिकम्स योर 25% इज योर आंसर। द आंसर इज योर 25% प्रॉफिट, सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से, और मतलब दूसरे तरीके से मतलब जितना भी परसेंटेज होता है, मैं ये एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ कि जितना ग्राम वो मांगे। फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कभी कभी आपके साथ में कि वो कहेगा 1200 ग्राम दे दिया, ऐसा होगा, ही गिव्स 1200 ग्राम्स, मैंने कहा 1200 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1500 ग्राम्स। तो अब यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर सबसे पहले परसेंटेज निकाल दो, 1200 अपॉन 1500 इंटू 100। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, 3 4 जा 12, 3 5 सा 5 1 जा एंड 5 20 था। तो ये 20%, 5, तो ये कितना बन गया, 80 बन गया। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, डायरेक्ट 80 लगा दूंगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट अपन इसको इस तरीके से करके यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। डायरेक्ट यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। और शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो नॉर्मल सी बात है, 100 की चीज 12.5%, यानी 112.5, सिंपल सी बात है। बट वी यूजेस द वेट ऑफ 14 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 16 ग्राम्स। बट कितने का वेट यूज कर रहा है, 14 ग्राम्स का यूज कर रहा है, uses a weight of 14 grams in place of 16 grams। अब वो क्या कहता है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, वो आपको निकालना है। तो अब क्या होगा देखते हैं एक बार। तो 100 की चीज 112.5, तो यानी 14 ग्राम मांगा, 16 ग्राम की जगह 16 ग्राम मिला 14 ग्राम की जगह। तो 14 ग्राम 16 का कितना परसेंट है, तो 14 अपॉन 16 इंटू 100, 2 7 जा 14, 2 8 जा 7/8, यानी 87.5%। तो यहाँ पर बस 87.5 लिख देता हूँ मैं, 87.5, यानी 87.5 की चीज आपने 112.5 में बेच दी है, नॉर्मल सी बात है। 87.5 की चीज आपने कितने में बेची है, 112.5 में बेची, यानी 25 का प्रॉफिट कमाया, किसके ऊपर, 87.5 पर, और इनटू का क्या कर दीजिए 100। तो ये हटेगा, यहाँ पे 0, 25 बन जा, 25 3 75, 25 5 जा, सिंपल सी बात है, 35 है, 5 7 जा, एंड ये बन गया मेरा 5 2 जा 10 एंड 200। तो 200/7 जो भी आएगा, वट एवर इट इज आंसर इज, यू कैन फाइंड इट आउट। आई थिंक सो क्लियर है गाने, तो इधर से आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो बेसिकली ओवरऑल हमने देख ली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके, नॉर्मल सी बात है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है हमेशा इसका, जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है वो हमेशा यही चलता है। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है आपका, क्या, और शॉपकीपर चीज 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड चीज 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन में होता क्या है, इसको समझते हैं एक बार। 20% का चीटिंग उसने टाइम ऑफ सेलिंग किया है, तो आप क्या बता सकते हैं उसने चीटिंग कैसे किया है। सबसे पहली बात तो ये, क्या उसने बाइंग में उसने सबसे पहले चीट किया आपका, तो आप इसके अंदर ये नहीं बता सकते उसने चीटिंग किस तरीके से करी है। उसने ऐसा किया है कि कुछ पैसे बढ़ा दिए या पैसे ज़्यादा ले लिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वेट ज़्यादा ले लो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ, उससे अपन इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपने इस तरीके का एक फॉर्मूला सीखा था ओवरऑल परसेंटेज निकालने का, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। रिमेंबर, जब भी कोई चीटिंग करता है तो वो हमेशा आपके प्रॉफिट में ही रहता है, और अगर कोई चीज प्रॉफिट में रह रही है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसे हमेशा प्लस के अंदर रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो नाउ टॉकिंग अबाउट इट, तो चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, तो ये एक्स आपका परचेज के लिए बताएगा, नॉर्मल सी बात है, और ये आपका खरीदते बेचते समय बताएगा, यानी टाइम ऑफ सेलिंग बताएगा, नॉर्मल। तो टाइम ऑफ परचेजिंग यानी प्लस ऑफ 20 प्लस ऑफ 20 प्लस ऑफ 20 इंटू 20 बाय 100, कट गया 20 प्लस 20 इज 40, 40 प्लस 4 इज 44% प्रॉफिट।
तो द आंसर इज नथिंग बट 44%। डू नॉट काउंट इट एज 20 + 20 करके आप मेरे को ये कह दो कि 40% प्रॉफिट, ये गलत होगा, याद रखना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आता है तो हमें हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल वो कहता है 30% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड 40% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, चीट करा उसने, तो जस्ट नॉर्मल 30 + 40 + 30 × 40 बाय 100, तो 30 40 70 और 12, द आंसर इज नथिंग बट 82। द आंसर इज नथिंग बट 82, रिमेंबर इट। इसको कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करके रख देंगे। तो दिस वुड बी द टाइप 4 क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप में आपके आता है, तो वो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से आपको बताना है। आई थिंक सो आई क्लियर विद दिस पार्ट। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और किस तरीके से आपको बतानी है चीज़ें वो भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ कैसे आपको ये चारों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरीके से आपको लेके जाना है। चलिए, तो चारों टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। तो पहला टाइप मैंने यहाँ पे आपको वेट वाला बताया था, दूसरा वाला परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वाला बता दिया, तीसरा वाला प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया, जो इसका बेसिकली था परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस होता है वेट उसका, और एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर लिया। ओवरऑल अपन ने चारों टाइप के क्वेश्चन अपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में देख लिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। कभी कभी इसके अंदर और आ जाता है, कभी कभी इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन बाय, एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अ पर्सन बाय a person buy 4 items and get 1 item free, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अ पर्सन गेट 4 आइटम एंड गेट 1 आइटम फ्री, ठीक है, और फिर इसके साथ वो मिक्स करके दे देगा एंड चीट्स 20%, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। तो ये मिक्सअप होके आते हैं। जब ये कंसेप्ट लगता है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के साथ ये कॉन्सेप्ट मिक्स होके भी आता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, पहले आप इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे, फिर उसके बाद में इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसके साथ आपका XY वाला फॉर्मूला के साथ यूज कर लोगे। आई एम क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है ना। चलिए, तो टिल देन अब ये कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे कर लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कुछ आपको नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो मैं उसको वहां पे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए, टिल देन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और सारी की सारी चीजें देखनी है। टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।